ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। हरिरस में आज आगे आप सुनेंगे एक दोहरा। ईश्वरदास जी संत महात्मा जो हो गए ईश्वरा परमेश्वरा, वो हमें क्या कहते हैं कि लागा हूँ पहलो लड़ू, लागा हूँ पहलो लड़ू, पीताम्बर गुरु पाई, भेद महारस भागवत पायो जैन पशाई। हमारी सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में सब जानते हैं कि हमारे गुरु का बहुत महात्म्य होता है और अनिवार्य है। गुरु सभी को अनिवार्य है, क्योंकि गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हर प्रकार से गुरु होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी गुरु की आवश्यकता बहुत है। और जो ध्यान भजन करते हैं इनमें तो बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सब सारी बातें हैं कुंडलिनी जागृति या सब, वो मैं कभी आपको वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन इन समय पे गुरु की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है, वरना क्या होता है, अपना जो दिमाग है पागल हो जाता है और अपनी मानसिक संतुलन भी भक्त खो बैठते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है भजन में। तो कवि ऋषिदास जी कहते हैं, लागा हूँ पहलो लड़ू, मैं पहले प्रणाम करता हूँ किसको? पीताम्बर गुरु पाए। उनके गुरु का नाम पीताम्बर था, पीताम्बर भट्ट। तो ये पूरी सारी कहानी है, उनके गुरु कैसे हुए वो भी एक बड़ी कहानी है। वो ये 2-5 वीडियो में नहीं वो हम कह सकते। तो उनको हम पहले प्रणाम करते हैं। क्यों? भेद महारस भागवत, भागवत का भेद जो ज्ञान है, जो उनका अर्क है, वो इन्हीं से मिला है। पायो जैन पसाए, उन्होंने हमें ये भक्ति का रस पिलाया है, ये भागवत का रस उनके गुरु ने उन्हें पिलाया है। और जब अपने जीवन में कोई गुरु मिल जाते हैं तो सोई हुई चेतना जाग उठती है और उनकी ये आत्मा की उन्नति होती है। इसीलिए हर प्रकार के, और गुरु मिलना भी कुदरत का एक कमाल है, क्योंकि वो भी कृपा के बिना नहीं मिलता। अगर भगवान की कृपा हुई तो गुरु भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ अंदर होना चाहिए। वैसे तो मैं ऐसा मानता हूँ सब कुछ उनकी इच्छा से ही होते हैं जो कुछ होता है, क्योंकि हमने बहुत ही अनुभव किया है। कुछ मिलता है तो वो भी उनकी इच्छा से, और कुछ चला जाता है तो भी उनकी इच्छा से। लेकिन हम व्यथा चिंतन चिंता ये सब कुछ करते हैं क्योंकि हमें हमें अज्ञान है। लेकिन आखिर में तो तुम देखो तो सब कुछ हमारा जीवन का भार और संचार केवल परमात्मा करता है। लेकिन उन्होंने जो कर्म किए हमें दिए हैं उनका भी हिसाब दिया है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेंगे, मतलब तथास्तु कर दिया है, तथास्तु। तो जो करेगा वैसा ही होगा। अब क्या करना नहीं करना वो अपनी बात होती है, लेकिन मेरा तो सोचना यहाँ तक है कि वो बात भी वो ही भेजता है। वो अपने अंदर अच्छे बुरे बहुत विचार भेजते हैं। अब किसको उपयोग करना वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी थाली में कोई भोजन पिरस दे तो क्या खाना क्या नहीं खाना वो आपके हाथ में है। कोई आपको पैसा दे देवे तो ऐसे इसे किस तरह उपयोग करना है वो नहीं करना है वो भी आपके हाथ में है। ऐसे ही जीवन भगवान ने आपको दे दिया और पूरा विचार सोच वो भी आपको दे दिया भगवान ने। तो अब उसे कैसे उपयोग करना वो आपकी सोच है। लेकिन वहाँ भी मैं एक बात बोलूँगा कि इनमें भी प्रभु की इच्छा होगी तभी हमारा कुछ उत्थान होगा, वरना वह नहीं होता। बार बार उपदेश करने से भी कोई आत्मा जागता नहीं। ये क्या बताता है कि इनके पर कृपा नहीं ईश्वर की। और कोई ऐसा आत्मा है जो अनजाने में हमारी बात सुन लेते हैं और वो जैसल जाडेजा से जैसल हो जाता है, जैसल पीर हो जाते हैं। वैसे कहीं वाल्मीकि जो वालिया लुटारा था उनसे वाल्मीकि ऋषि हो जाते हैं एक ही बात पर। तो ये भी कुदरत का कमाल है। लेकिन फिर भी ये मेरा प्रयास है कि अभी जो
दुनिया में चल रहा है उनमें मेरा कोई संदेश आगे भेजो, और कोई किसी जाग जाए और अपने पवित्र जीवन जीवे और परमात्मा की तरफ प्रयाण करे, मतलब उनकी ओर गति करे भजन के माध्यम से, और सुखी होवे। ओम नमो नारायण। जय सिया राम। तो ईश्वरदास जी इस दोहरे में कहते हैं, कोई भी कार्य करो तो प्रथम गणपति भगवान को याद करो, माँ सरस्वती को याद करो, जो मैं कल बोला था, और अपने गुरु जी को भी याद करो। तो 3 बात याद रखना। ओम नमो नारायण। कल फिर से मिलेंगे। जय सिया राम।